एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2025 के लिए कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा वो बता देता हूं पहले। जैसे आप देख सकते हैं कि आज की जो वीडियो है वो परसेंटेज पे बेस्ड है, मतलब परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो 2024 का जो CBT 2 एग्जाम हुआ था, आरआरबी एएलपी का CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मैथ में परसेंटेज से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैं आपको एक जगह करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे, ऐसी बाकी वीडियोस भी आएंगी आगे। तो देखो, सबसे पहले देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2019 में अमित की आय 27,000 थी। उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2021 में उसकी आय कितनी होगी, कितनी थी, वो हमसे पूछा है। इजी क्वेश्चन है। देखो, 2019 की बात है और हमें कहाँ तक जाना है, 2021 तक। तो सबसे पहले कुछ वृद्धि होगी तो 2020 में पहुंच जाएंगे आप। फिर अगले साल कुछ वृद्धि होगी तो 2021 में पहुंच जाएंगे। तो इसकी हमें आय बतानी है, तो हम बता सकते हैं। तो 2019 में कितनी थी, 27,000, लिख लेता हूं मैं। उसके बाद में हर साल कितनी, 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ 10% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 10% इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले 10% इंक्रीज करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, 110/100। फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2020 तक। फिर उसके बाद में फिर 10% की वृद्धि कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 2021 तक। ये बात आपको समझ आई? या तो आप ऐसे समझ लीजिए जो नए हैं, वैसे आप CBT 1 निकाल के आए हैं तो आप नए तो हो नहीं सकते, तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसके ओर काट देता हूँ, हरा पेन हटा के। 2 जीरो ये गए और 1 जीरो इधर से निपटा दो और 1 जीरो इसका निपटा दो। तो आपके पास बचा कितना, 27 इंटू 121 इंटू 10। 121 कहाँ से आया, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में, और ये 1 जीरो। अब आप ऑप्शन की तरफ एक नजर मारिए कि लास्ट में सबके एक एक जीरो आ रहा है, तो मैं इस जीरो को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि सबके पीछे जीरो है। तो यूनिट डिजिट और ऑप्शन आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका उत्तर है, क्योंकि और जीरो तो है नहीं। यूनिट डिजिट उसके बाद तो पीछे सब में जीरो आ रहा है और जीरो इसमें है नहीं। क्या पता बन जाता, लेकिन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 7 का जब 1 में इंटू होगा, मतलब 27 के 121 में होगा, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 7 बनेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया? इसको इंटू करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि ये तो मैं करवा दूंगा, CBT 2 में आए हुए, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एग्जाम्स में आए वो आपको करने हैं। एज इट इज क्वेश्चन 2025 में एक DSSB का एग्जाम होता है जिसमें कई बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, दिल्ली के लिए होती है। तो उसके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है। देखो, बस 27 की जगह 26,000 लिखा है। और भी एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, आगे और देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसमें से उसने 40% सेब बेच दिए, बचे कितने होंगे? तो उसने बोला कि फिर भी उसके पास कितने बचे थे, 30 सेब बचे थे। तो देखो, 100% कोई चीज है उनके पास थी, उसमें से उसने क्या करे, 40% तो सेब बेच दिए, तो बचे कितने होंगे, 60%। ठीक है, और सेब कितने बचे हैं, 300। परसेंटेज में कितने बचे हैं, 60। तो मैं कह सकता हूं कि 300 किसके बराबर है, 60% के। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कितने सेब थे शुरू में, या फिर ऐसा भी बोल सकता है आपसे कि मूल संख्या कितनी थी सेब की। ठीक है, तो मूल कितनी थी, वो अपने आप में 100% थे। तो आप इसको काट दीजिए और 6 से काट दीजिए, 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 500। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 500। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपका SSC GD 2021 में पूछा गया था, वैसे ही क्वेश्चन है, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, वैसे ही है। देखो, 540 लिखना है आपको, अपॉन में कितना कर देंगे, 60,
परसेंट इंटू आपसे देखो यहाँ पूछा है मूल रूप से सेब की संख्या कितनी थी, तो इसको काटेंगे और 6 से ये भी चला जाएगा। ठीक है, 6 से कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, 9 6 जा 54 और ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा 900। ये समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो प्लम्बर हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल कितने दिए जाते हैं, 770 रुपए का भुगतान किया जाता है प्रतिदिन दोनों को। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 40% भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, ये पूछ रहा है हमसे रुपए में दशमलव के 2 स्थान तक। तो ये हम निकाल लेंगे। देखो पीछे पॉइंट के बाद सब में सेम ही वैल्यू है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ना, देखो ये वाली लाइन, यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, ये लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें। अब क्या बोल रहा है, वाई का कितना, वाई का 140%। ठीक है, वाई का 140% भुगतान किया जाता है, किसको, एक्स को। तो मैं कह सकता हूं, तो इस लाइन का जो मतलब था वो ये था, एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? देखो यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का, वाई को जो भुगतान की गई राशि है उसका 140% किया जाता है एक्स को, तो वाई का हमें 140% निकाला और वो किसके बराबर है, एक्स के। तो यहां से मैं एक्स और, अरे ये कहां से आ गया, चल, तो यहां से मैं एक्स और वाई का रेशो निकाल लेता हूं, 0 से 0 और 7/5 आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए कैसे आया, एक 7 है और वाई 5 है। अब देखिए ऊपर प्रतिदिन उन्हें दोनों को कितने दी जा रही है, उनका रेशो आ गया हमें, क्योंकि रेशो क्यों निकालते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, और यहाँ पर हमने कंपेयर करके रेशो निकाल लिया। ये वही रेशो है जिसमें ये रुपए बांटे गए होंगे। तो टोटल कितना है, 7 और 5 कितना, 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, और रुपए में कितना है, टोटल अमाउंट कितना था, 770 था। तो मैं कह सकता हूँ 770/12 ये हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, हमसे y का पूछ रहा है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। y कितना है, 5, तो यहाँ से 5 निकाल लेंगे। क्या इतनी चीज आपको समझ आई, इतनी आ गई? अब चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 6 और 3 8 और 5, 2 से काट दिया मैंने। तो आपके पास कितना बच रहा है, 385 इंटू 5/6। बस, क्योंकि ये y की वैल्यू है, हमें y का हिस्सा पता है ना प्रतिदिन का, तो प्रतिदिन निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 5 में इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का 5, 2 बचा, 40, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर 5 3 है 15, 15, और इधर जो बचा था उसको जोड़ देंगे, 1925/6। अब देखो इसको 6 से काटना है हमें, तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 3 18 आ रहा है। तो यहाँ से 2 वाले तो ये कट गए ऑप्शन, ठीक है, ए और डी तो कट गया। अब कितना आया था, 18, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 7C वाला भी ऑप्शन कट गया। एक ही ऑप्शन बचा बी, जिसमें 32 आ रहा है। आगे आपको पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर है, नहीं तो एक बार आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, CBT 2 2025, इसमें भी ऐड नहीं किया क्या मैंने, कहीं तो क्वेश्चन गायब हुए हैं, आगे होंगे शायद गलती से। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, और उसके खर्च का प्रतिशत वृद्धि हमें बताना है 2 दशमलव स्थान तक। तो आप क्वेश्चन समझे,
सबसे पहली बात मैं फिर से एक बार पढ़ दिया है, अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखो आय क्या होती है, आपकी इनकम क्या होती है, इनकम आपके पास आई, क्या करोगे आप, या तो खर्च करोगे, खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसको मैंने ई बोल लिया, आप खर्च भी लिख सकते हैं, या फिर सेविंग मतलब बचत, या तो इनकम का आप खर्च करोगे या बचाओगे, यही चीज करोगे। तो इनकम होती है ई प्लस एस, खर्च प्लस सेविंग, ये हमने समझ लिया। आगे पढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, 9% बचत करी, 10% सॉरी, तो 10% उसने सेविंग करी, तो खर्च कितनी करे होंगे, 90%। बहुत खर्चीला आदमी, तो यहाँ से हम रेशो ले लेंगे, ये हमें रेशो चाहिए था 9:1, रेशो आ गया, किसका आ गया, खर्च का और बचत का। अब क्या कह रहा, आगे देखिए, यदि उनकी मासिक आय में, ये भी याद रखा करो हमेशा मासिक आय, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले एसएससी जीडी के लिए करवाए हैं, मतलब और भी कई एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए हैं, तो वहां पर मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था जिसमें मासिक आय यहाँ पर आपको गिवन है और आपसे पूरे साल की पूछता है और उसमें से बोलता है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मासिक आय के हिसाब से उसने हमें बताया, उसमें से बोला उसने कि एक महीने उसने बर्थडे पे खर्च कर दी, अब बताओ पूरे साल भर में उसकी बचत क्या थी, इस टाइप का क्वेश्चन था। और ऑप्शन दोनों में हम डायरेक्ट सीधे गुणा करते हैं, पूरे साल भर का निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें हमको माइनस करना पड़ता है उसके एक महीने की इनकम को, जो भी उसने खर्च करी है इनकम में से। तो हमें एज इट इज, मतलब मैं बताऊं तो उसमें 11 महीने की निकालना रहती है एक तरीके से। तो थोड़ा सा ये मासिक और ये वर्ष में ध्यान रखना है आपको, ये बताना चाह रहा था मैं बस। क्या बोल रहा है कि मासिक आय में 30% वृद्धि होती है, तो पिछली बचत से वो 20% अधिक बचाता है, मतलब इसमें कितना हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके खर्च का हमें नहीं पता कितना बढ़ रहा है, वो हमें निकालना है, उसको x मान लिया। इसके बाद हमें क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9x प्लस लिखेंगे 20 इंटू 1 20, और अपॉन में रेशो को जोड़ के लिखते हैं 10, और ये किसके बराबर है, इनकम के, तो इनकम में 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 30 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 280 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 9x इजिकल टू 280 बचेगा, और x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 280/9 आ जाएगा। और पॉइंट में आना है चीज, तो फिर से देखो 9 से काटो, 9 से काटो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म, ये हो ही नहीं सकते। बचा एक बार कटेगा, 9 बन जा 9, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपका देखो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेडमैन में पूछा गया 2023 में, लोको पायलट की 2024, मतलब इसी जो जिसके हम CBT 2 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसी एग्जाम में ये उसके CBT 1 में पूछा गया था क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है, क्या आप इसका जवाब देंगे, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो और अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो MP फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बिल्कुल। यहाँ पर भी वही कह रहा है, अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में 20% अधिक बचत करता है। तो बताइए खर्च का, और इधर भी खर्च का ही पूछा था क्या, इधर भी खर्च का ही पूछा था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में एज इट इज है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, 45 के 60% का मान 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो 45 का कितना 60%, परसेंटेज हटाए नीचे 2 जीरो, इधर बोल रहा है 25 के 4/5 से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है इससे, तो 5 से चला जाएगा 5 बार। ये क्वेश्चन शायद अभी रिसेंटली किसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, और इधर कितना आ जाएगा 0 से 0, 5 9 जा
5 2 जा और 2 से ये 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 27। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 7 का, तो ये 7 ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं एलपी में पूछा है तो भैया अच्छे एग्जाम्स में नहीं पूछा गया हो। आपको पता है कि ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, ये 25 में आया था और जो 26 में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन एज इट इज, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा ये तो ऐसे एग्जाम इसमें तो पूछ ही लेते हैं, सीजीएल में भी पूछा गया। देखिए 2025 में पूछा गया, 2024 के एग्जाम में, 25 में जो हुआ था उसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, और ये आज नहीं पहले भी पूछे गए क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं दोनों आपको करना है और आंसर देना है, थोड़ी आपकी भी प्रैक्टिस होती चले। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। अभी ऐसे वो जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कराया वैसे ही क्वेश्चन है। मैंने कहा ना क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, मैंने वहीं रखना था, इधर आ गया। 40% से वहां पर भी 40% का फंडा था, यहाँ भी 40 से बचा कितना 60, तो 840 बटे कितना 60% के बराबर। और यहाँ पर मूलता पूछा है, मतलब मूल कितना है 100%, मतलब रियल में वो टोटल वैल्यू की बात कर रहा है कितनी होगी, तो ये हमें निकाल लेना है। तो इजी क्वेश्चन है, अभी हमने करे थे थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे क्वेश्चन। तो कितनी बार चला जाएगा, अभी देखो 0 से 0 चले जाएगा, 6 से चला जाएगा एक बार, बचा 2, और 6 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर डी। और भी क्वेश्चन होंगे यार ऐसे, देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। अब यहाँ क्या कर रहा है, अपनी आय का कितना 50% बचत करता है, यदि उसका खर्च कितना है 640 है, 50% बचत कर रहा है तो 50% खर्च कर रहा होगा, मतलब इसका जो परसेंटेज है वो कितना है 50%। और हमसे पूछा क्या है, आय कितनी है टोटल, अपने आप में 100 होगी, ये 0 काट दो और 5 से 2 बार इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा 64 इंटू 20, तो 4 2 जा 8 वाला ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर सी। 0 को कंसिडर ना करूं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1280 आएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो कितनी बार पूछा गया है, अब देखो ये रेलवे में ही पूछा गया है एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में 2025 में, वैसे ही क्वेश्चन है। आय 50% बचा रहा है, खर्च 320 कर रहा है, तो इसका परसेंटेज भी कितना हो जाएगा 50, आंसर दीजिए। चलिए अब देखो ग्रुप डी में ही पूछा गया है एज, अब ये देखो 50% सेम, बस वैल्यू चेंज हुई है, 640 320 और यहाँ आ गई 360, ग्रुप डी 2026, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि आपको मालूम पड़ जाए, प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, राकेश ने 2,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान उसे 5% की हानि होगी, 5% की हानि हो गई तो बचा कितना होगा वो लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे पूरी वैल्यू, ठीक है। हानि हो गई 5% की, तो बचा कितना होगा 95/100, इसको करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। आगे क्या हो रहा है, हालांकि दूसरे वर्ष के दौरान वह अपने शेष निवेश को, जो बचा कितना है 2,50,000 जो थे उसमें 5% कमी होगी, तो बचा हुआ हमने वैल्यू लिख ली है, इसको सॉल्व करेंगे तो बची हुई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक साथ करेंगे। तो उस पे उसे 4% लाभ अर्जित हो जाता है, मतलब ये कितनी बढ़ के हो जाती है 104/100। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी, अब ये नई पूंजी बन जाएगी, उसके बाद वो 20% लाभ कमाता है, मतलब 120/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5। 120/100 को आप सॉल्व करेंगे तो 6/5 ही आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा 3 वर्ष के अंत में उसकी कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेंगे। चलो अब इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा आंसर, क्योंकि हमने वही चीजें लिखी है, मतलब बची चीजें। नहीं तो आप ऐसा भी करते, पहले पूरा टोटल निकालते इसका, ठीक है, टोटल निकालते, फिर टोटल में से जो भी आएगा
उसमें से आप इसको माइनस करते हैं। ये समझ गए? पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते, फिर बताता हूँ क्या होगा, नहीं कंफ्यूज हो जाना। ये 4 जीरो से तो पहले 4 जीरो उड़ा दो, 5 से ये 25 काट दो 5 बार, तो आपके पास क्या क्या बचा है? 5 इंटू 95 इंटू 104 इंटू 6। अब इसको या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? नहीं तो इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे, वो देखिए। सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए, आराम से सुनना, पीछे सब में 2-2 जीरो आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन 2 जीरो का इलाज कर लेते हैं। कैसे? इन दोनों को तोड़ो, कितना आ रहा है? 19 पांजे 95। इन दोनों को तोड़ो, यहां से भी हमें, क्यों तोड़ रहा हूँ वो ही बता रहा हूं मैं। और इसको तोड़ो तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों तोड़वाया, क्योंकि मेरे को ये 2 जीरो हटाना है। इनमें से 2 जीरो कौन कौन बना रहा है? 5 और ये 2, 5 2 जा 10, ये 5 और ये 2, इनको हटा दूं मतलब 2 जीरो हट गए, मतलब साइड में लिख लिया, हट नहीं गए, साइड में कर लिया, क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे वो सुनिए ध्यान से। देखो मल्टीप्लायर तो आप कर ही लोगे, मैं थोड़ा कुछ हट के बता रहा हूँ चीज। अब आपके पास बचा है मान लीजिए 19 इंटू 92 इंटू 3, और ये 100 आपका इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है? 100 भी है हमारे पास, उसको मैंने अलग कर लिया। अब ये देखिए यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, यूनिट डिजिट। और हमें याद भी रखना, हमें कुल लाभ ज्ञात करना है, ठीक है? लाभ, लाभ कैसे निकलेगा? पुरानी वैल्यू माइनस जो अभी निकलेगी, उसमें से जो बचेगा वो लाभ रहेगा। यही ऐसे ही करेंगे। तो चलो यूनिट डिजिट देखिए निकाल लेते हैं। 9 इंटू 2 8, और 8 इंटू 3 3 8 जा 24, ठीक है? कितना हो गया? 24। मतलब यूनिट डिजिट आपकी बन रही है 4। यूनिट डिजिट कितनी बन रही है? 4 बन रही है, ठीक है? कौन सी वाले की वैल्यू? जो बढ़ के आई हो, तो बढ़ के आई है तो हम बड़ी वैल्यू में से, है ना, बड़ी लिख दिया मैंने, ठीक है? कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर देंगे। अभी इसको जो मल्टीप्लाई कर, मैं फिर से बता दूंगा, आप ये समझिए पहले। तो यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 4, तो बड़ी वैल्यू कितनी है? 4, उसका यूनिट डिजिट कितना है? 4, ठीक है? और माइनस करेंगे किसमें से? इसमें से। यहाँ से 2 जीरो हटा के बात करें तो जीरो ही है, 4 माइनस जीरो तो कितना आ जाएगा? 4, तो यूनिट डिजिट 4 ही बनेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब समझाता हूँ कैसे, ठीक है? अब मैंने वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे। देखो लाभ पूछा उसने, इसको इधर लिख दूं मैं, जिससे आपको यूनिट डिजिट से, ठीक है? यूनिट डिजिट से। अब मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करता, इसको पूरा मल्टीप्लाई करता, तो कितनी आती इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी आती? तो ये आता लगभग आपका, ये आ जाती कितनी? 29, इसको भी हटा लो, कितनी आ जाती? 296400। ये आ जाती है आपकी टोटल वैल्यू। माइनस करते इसको 25 2,50,000 से, ठीक है? ऐसे ही करते, मतलब 29640 ऐसे लिखते, और 250000 ऐसे लिखते, फिर माइनस करते 0 0, 4 में से 0 तो ये 4 आ जाता है। और ये आप बताइए, ये 2 जीरो जो है, ठीक है, ये 2 जीरो जो है ये हमने पहले ही अलग कर लिए था, ये रहा, ठीक है? फिर हमने यूनिट डिजिट निकाली कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो ये वाली ये वैल्यू आती 2964। करके देखना आप एक बार। तो उसका यूनिट डिजिट कितना? 4, और इसमें से माइनस करते, यहाँ से ये 2 जीरो हटा के 1 जीरो बचता, तब भी 4 आ रहा था। तो मैं इस टाइप का कुछ आपको बताना चाह रहा था, बाकी तो फिर आप निकाल ही लेंगे। चलिए, थोड़ा इस पे ज़्यादा चीज़ें आपको कंफ्यूज भी कर दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको समझ में आ गया वो पहले वाले तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन भी देखो वैसे का वैसा ही है जैसा ये क्वेश्चन था। इसमें आप सीधे चले एक वैल्यू आई, इसमें आपको उल्टा चलना है बस, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले वर्ष उसकी कोई राशि है R4 राशि, उसमें 2% की वृद्धि हो रही है, मतलब 102/100 यही हो रहा है। फिर क्या हो रहा है उसके बाद में दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि 125/100, और इस प्रकार उसकी वर्तमान अब कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, वो हमें गिवन है। और उसने पूछा है कि 2 वर्ष पहले, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहीं छोड़ो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये सब उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उल्टे। ये 100/102 हो जाएगा, इंटू 25 5 125, और उल्टा लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 4/5। 25 से काट दिया, 25 5 25 चौके, ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। चलो अब इसको काट लीजिए जितना कट रहा हो। तो 5 2 अरे कितने से काटूं इसको, 2 से ही काट देता हूँ। ठीक है, और ये आ गया, क्योंकि मैं यहाँ से इसको 10 से उड़ा दूंगा 5 से, तो 142,800 इंटू 0 और इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 51, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब कैसे करेंगे वो काटते हैं। देखो सबसे पहले देखो 51 दूनी कितना हो रहा है, 10, 3 से करके देखो 15, मतलब ज्यादा जा रहा है, 142 है हमारे पास, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 51 से काट रहा हूं मैं इसको, कि इसको मल्टीप्लाई हो तो लिखा हुआ है 40 है ये। ठीक है, तो 51 से काट रहा हूं इसको मैं, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2 बार में 102 चले गए। ठीक है, 102 चलेगा, बचा कितना, 40 बचा है। 40 बचा है, तो 40 मतलब 408, 408 बचा है। तो अब ये देखना है 51 और बचा कितना, 408, तो 8 से करके देखो, हाँ बन रहा है, मतलब 8 बार जा रहा है, तो 8 बार ये चला जाएगा पूरा पूरा। तो आपके पास अब बचेगा कितना, 2800 इंटू 40, 51 से काट दिया उसको, तो आपका 3 जीरो ये, और यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। 2 दो ऑप्शन में बन रहा है 3 जीरो के बाद, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 32 का 2, 4 2 8 9 10 11, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिया है पहले। अगला ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था पीछे और भी क्वेश्चन एक जैसे, मतलब एक जैसे क्वेश्चन है सारे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था, वहां पर भी वही 60% वाला याद है, 900 ये हो जाएगा, नीचे 60%, और हमसे पूछा कितना है, प्रारंभ में कितनी थी, तो ये से हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0, 3 2 3 3 2 1 2 5 तो 1500, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला भी हम अभी करके गए, इस टाइप का क्वेश्चन 50 है, कितना, 60% वाला ही था क्या, वो 60% वाला ही था शायद, और ये 35 इंटू 4/5, 5 से चला जाएगा 7 बार, ये आ जाएगा आपका 28, और ये आ जाएगा आपका 30, दोनों में कितने का अंतर, 2, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने वादा किया था कि एलपी वाले में करा दूंगा, बाकी ये तो हम कर ही चुके हैं। अब ये देखो 50% बचत वाला, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ये 440 अपॉन में 50 इंटू पूछा कितना, 100 कर देंगे, 0 से 0, 5 से चला जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा, 88 0, ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट के तो 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर लेंगे। बट मेरा मोटिव ये था कि परसेंटेज की प्रैक्टिस आपको मिल जाए CBT 2 के लिए सारी एक जगह, तो वो मैंने आपको करवा दी है।
ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।